नमस्कार, हमारा नाम है समीर और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि बीपीएससी 69 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और आपको मालूम है कि 470 कैंडिडेट इसमें सफल भी हुए हैं। देखिए, सेकंड टॉपर है सर्वेश कुमार। तो आइए फिर सर्वेश कुमार से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सर्वेश जी। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। जी, सबसे धन्यवाद पहले तो मैम। आपको खूब सारी बधाई, ढेरों बधाई आपको। यानी कि अब आपका डंका तो हर तरफ बज रहा है, क्या कहिएगा? इसकी सब डंका तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अपनी तैयारी है, जो तैयारी जिस देश से कर रहा था, इतनी अच्छी रैंक आई, तो वो बहुत ही बड़ी बात है और हुँ, सबका शुक्रगुज़ार हूँ मैं, अपने हुँ, हुँ। माता-पिता का, अपने भाई-बहन का, अपने सभी भाई-बंधु, शिक्षक का, सबका पहले शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे सफलता मिल सकती है, लेकिन इतनी अच्छी सफलता मिलेगी, तो उसके पीछे वही मुख्य वजह रहा। तो मैं हुँ, सभी हुँ। का पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपको ये खबर कैसे मिली? कैसे पता चला कि आप जो है वो सेकंड टॉपर हैं? किसने बताया? क्या खुद आपने अपना रिज़ल्ट देखा? जी, दोपहर के बाद से ऐसा संभावना जताया जा रहा था कि आज रिज़ल्ट आ सकता है, तो एग्ज़ाम इंटरव्यू देने के बाद सभी का अभ्यर्थी का यही रहता है कि मेरा नाम आए। तो मैं चेक कर रहा था और शाम जी। में जैसे ही पीडीएफ में नाम देखा, खुद ही देखा, हुँ। तो फिर पहले तो लगा कि अच्छा। सर्च कर कि नीचे से सर्च कर रहे थे? ऊपर से देख रहे थे सर्वेश अपना नाम या नीचे से देख रहे थे? एक्चुअली रिजल्ट आने पीडीएफ आने से पहले कुछ 10 नाम सर्कुलेट हो रहे थे कि टॉप हुँ, 10 का शायद मीडिया रिव्यूइंग में चला गया था, तो उसमें मुझे हुँ। सेकंड रैंक दिखाया जा रहा था। तो मैं अच्छा। पहले मैंने हाँ, तो मुझे दिखाया जा रहा था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मैं कहा कि पीडीएफ जब आएगा तभी मैं विश्वास करूँगा। तो हुँ, पीडीएफ में भी मेरा सेकंड ही नाम आया, इसलिए मुझे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक एक वैलिडेट करना था कि अच्छा वो सही हो सकता है क्या? हुँ, तब हुँ, तक हुँ, मैंने हुँ। अपने हार्टबीट को रखा, नॉर्मल रखा कि नहीं, पहले रिजल्ट देख लो, कहीं भी नाम आ जाए, अच्छी बात है। सभी का यही रहता है कि पहले नाम आ जाए, रैंकर हुँ, है तो वो तो कृपा रहती है, अच्छा प्रयास रहता है। किन्हीं का बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। एग्ज़ाम में होता है, किन्हीं का कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे मेरे यार 6वीं में फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया था, तो हुँ, किसी चीज़ हुँ, में दिक्कत कमी रह गई तो आपका नहीं सिलेक्शन हुआ। अब जब सभी चीज़ों में आपके अच्छा चला गया तो आपका सिलेक्शन हुआ, अच्छे रैंक पे भी आ गया। तो वो सारी हुँ, चीज़ें ही इसमें मैटर करती है। तो इसलिए हुँ, मैं कहता हूँ कि मेरी सफलता के साथ ये रैंक की सफलता है, तो बहुत लोगों का बेल विशेष है। आप किस किस तरीके से लोगों के साथ रहते हैं, उनका कितना हुँ। सम्मान करते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको लगता है। और ऐसे लग लगता है तो आप देख सकती हैं, देख देख सकते हैं कि सेकंड रैंक आ जाता है, लोग आपको जानने यानी लगते हैं। आप सर्वेश कह रहे हैं कि दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती है, आशीर्वाद हुँ, कभी ज़ाया नहीं जाता है। आज ना कल फल मिलता ही है। हुँ। जी, जी, जी मैम, बिल्कुल। सर्वेश ये बताइए कि चलिए आपने देख लिया कि आपका नाम जो है वो दूसरे पायदान पर है, उसके बाद क्या किया? उछल गए, आँखें नम हो गई, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं पहले ही रिज़ल्ट आने से पहले ही भगवान के मैं अपने सूर्य मंदिर था, तो वहाँ पे मैं दर्शन करने गया था। मैं कहा कि ठीक है भगवान, जो भी मैंने प्रयास किया है, आप अगर उसकी सफलता देंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं तो अपनी प्रयास में जारी रखूँगा। तो हुँ, सर्वप्रथम तो जैसे ही रिज़ल्ट मैंने देखा, मेरी माँ भी थी बगल में और मेरी पत्नी भी थी। तो हुँ। सर्वप्रथम तो माँ के ही परन चरण छुए और अच्छा, उसके बाद मैं माँ भगवान कौन अपने कौन थी? माँ माँ कौन सी? माँ तो जी, 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 उनकी जो पिछली बार जब मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ था, तो मैं भी रो पड़ा था कुछ देर बाद। तो हुँ, उन्होंने अपने आँसू को रोक रखा था कि ये और टूट जाएगा, लेकिन इस बार उनका आँसू निकला और मेरी खुशी है, वो खुशी का आँसू हुँ, निकला, तो वो अलग ही हुँ, रहा। फिर मैंने अपने घर के कुल देवी-देवताओं को सबसे पहले नमन किया, हुँ, अपने हुँ, जितने भी हैं सभी को सबका सबसे पहले आशीर्वाद लिया कि इस सफलता में उन्होंने जो जो मुझे दिया, मेरा हुँ, सहयोग किया। 5 सालों की लंबी जर्नी रही, लगातार असफलता भी मिलती रही, लेकिन सिर्फ़ पढ़ाई पे ही लगा रहा, मैं कुछ और भी नहीं किया। तो सारे लोगों ने हुँ, बहुत सपोर्ट किया, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, बड़े भैया हुँ, ने, छोटा भाई ने, सबका यही रहा कि बस
आप पढ़िए, आपको नहीं हो रहा है, आपका होगा। उन्होंने ये हमेशा विश्वास दिलाया, पिछली बार भी नहीं हुआ तो उन्होंने विश्वास दिलाया। तो उससे मुझे हमेशा कभी-कभी लगता था कि मैं कुछ और करूँ। जैसे बीटेक से मैंने सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जब मेरे दोस्त लोग अच्छे-अच्छे प्लेस में हो रहे थे, तो लग रहा था कि मैं भी अपने और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, तो लगता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ। यानी कि आप लगता कह रहे हैं सरबीर जी कि एक वक़्त ऐसा भी आया था कि जब आप बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए थे और लगा कि आप छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा हमसे। छोड़ने का विश्वास नहीं आता था, लगता था कि छोड़ने का ये जब मैं बीटेक किया था, तो उसके बाद ही मुझे सामाजिक विषयों में रुचि थी। तो मैंने हुँ, इसको चूज़ ही किया था कि ये मेरा अभिरुचि है, इसमें मैं लंबे समय तक अपना क्रिएटिव योगदान दे पाऊँगा। तो बिल्कुल, सफलता की उम्मीद तो मुझे थी, लेकिन एक होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वित्तीय संसाधन नहीं है, हुँ, माता-पिता बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको देख के लगता था कि अभी कुछ और कर लूँ मैं। पार्ट टाइम कुछ बिल्कुल, कर लूँ, ट्यूशन पढ़ा लूँ, लेकिन वो तो हाँ, होता है कि आपका फिर आप फ़ोकस हटता ही है, आप दूसरे की चीज़ों करेंगे तो फ़ोकस हटता ही है। तो जो हुँ, सेकंड रैंक आने के लिए जो फ़ोकस था, तो फिर हुँ, उन्होंने बोला कि नहीं आप पढ़ो, अभी जो बनेगा हम लोग हैं, हम लोग सारा हुँ, कुछ करेंगे। तो पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सेकंड रैंक इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि यही चीज़ हुँ, सेकंड रैंक ला पाई मेरे लिए। नहीं तो रैंक आता यही तो या मैं तो फिर पीछे राइट। रैंक आ पाता। अगर मैं चलिए कुछ और करते हुए करता। थोड़ा-सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। बचपन कैसा बीता? कितने भाई-बहन हैं? शादी कब हुई? कब मन में ख़्याल आया कि भाई बीपीएससी करना है? थोड़ा-सा आप अपने बारे में एकदम इत्मीनान से, तफ़सील से बताइए। जी, मैं जैसा कि मेरा मेरा नाम सर्वेश कुमार हुआ और बिल्कुल, द्वितीय रैंक में मुझे आपको प्राप्त कौन हुई। नहीं जानता है? जी, जी, अब जी। आपको कोई वो नहीं तो जानता, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी, जी। तो मेरे पिताजी का नाम कमलेश प्रसाद हुआ और माताजी का नाम प्रतिमा देवी हुए। मेरे बड़े भाई कौशल कुमार हैं और छोटा भाई रत्नेश कुमार है और मेरी धर्मपत्नी आकांक्षा कुमारी हैं और मेरी भाभी हैं तो आशा नाम है, आशा कुमारी नाम है और एक मेरी भतीजी भी हैं, काव्या कौशल अच्छा, नाम है। मेरे जी। दादाजी भी मेरे साथ रहते हैं। हुँ, हुँ। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड हुआ फैमिली पिताजी पैर से हुआ। और मैं बचपन से जैसे मेरे पिताजी का अपना वो प्राइवेट शिक्षक हैं, निजी शिक्षक हैं और अपनी हुँ, पुरानी बुक की दुकान भी है। अच्छा। तो 30 सालों से वो बुक की दुकान ही चला रहे हैं। सुबह से हुँ, दोपहर तक वो स्कूल करते हैं, उसके बाद दुकान जाते हैं। तो पूरी अच्छा। तरीके से उनका दिनचर्या बस इसी में रहता है। हम लोग 3 भाई हैं, तो समझ सकते हैं कि हुँ, शिक्षा हुँ। का खर्च क्या वो कैसे उठाया जा सकता है। जी। मेरे हुँ, मेरे हुँ। बड़े भैया भी बीपीएससी में टीचर ही पिछले बार हुए हैं हाई स्कूल में। छोटा भाई भी अच्छा, पढ़ रहा है अभी। हाँ, अच्छा मतलब बीटेक वो भी किया है। बीपीएससी की हमारी 3.0 की परीक्षा पास की है। नहीं 1.0 में ही उनका हुआ था, पहले से वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे। हाँ, अच्छा, तो अच्छा। उनका बचपन से ही हम लोग पढ़ने पे ही जैसे एक मध्यम वर्गीय होता है, तो शिक्षा ही एक माध्यम होता है कि आप ऊपर उठ सकते हैं। और पिताजी मेरे अच्छे पढ़ने में भी थे, हिंदी और संस्कृत से एमए भी किए थे, लेकिन माता पारिवारिक परिस्थितियों के कारण माता हाउसवाइफ है? मा हाँ, माताजी गृहिणी हैं मेरी, जी, जी। लेकिन पिताजी अच्छे पढ़ाई होने के बावजूद जो परिस्थितियाँ रही और जैसे हम लोग हो गए हुँ, हैं, तो उनका ज़िम्मेवारियाँ आ गई, तो उन्होंने फिर सारे अपनी पढ़ाई को मतलब है कि आगे उनका जो हो सकता था, वो छोड़ के हुँ, हम लोग में ही अपना सारा ध्यान लगा दिए। तो हुँ, वो अच्छे पढ़ाई में होने के बावजूद भी अच्छे नौकरी में नहीं जा पाए और वही हुँ। सपना हम लोग ने देखे कि शिक्षा के थ्रू हम लोग का बच्चा आगे बढ़ेगा, करेगा। ठीक है। तो हम लोग तीनों को पढ़ाई में ही हैं। हम लोग को भी बचपन जी, में सर्वेश कुमार ने भी खूब सारी तकलीफियाँ देखी हैं। कष्ट से जी, गुज़रा है बचपन। जी, जी। बचपन कोई ऐसी याद सर्वेश जी बताइए हमें, जो आज भी याद जी, आता है, आँख जो है वो नम हो जाती है? ऐसा वाक़या बहुत है, फिर भी एक वाक़या मैं बताता हूँ लोग हँसेंगे मुझ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली आपसे मैं प्रेम क्रिकेट का बहुत ज़्यादा मैं देखता था। तो मेरी माँ नानी घर गई हुई थी। अब पिताजी ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल जाते थे। हुँ, तो तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। पिताजी गए हुए थे स्कूल, तो सचिन सहवाग बैटिंग कर रहे थे। तो ठीक है। जैसे ही स्कूल का टाइम हुआ तो आधे घंटे बचा हुआ था। तो मैं सोचा आधे घंटे देख के तुरंत चला जाऊँगा स्कूल। तो हुँ, सचिन सहवाग टिक गए हैं, तो मैं भी
नहीं गया, मैं भी टिक गया टीवी के पास में ही। तो अच्छा। उसके बाद मैं स्कूल नहीं गया और ठीक। माँ और बच्चे के बचाने के लिए तो माँ ही पहली रहती हैं, वो शील्ड रहती हैं, तो माँ तो मेरी थी नहीं घर पे और पिताजी आए और पिताजी ने मुझे मेरा चौका छक्का लगा दिया। अच्छा। मुझे खूब पीटा हाँ, मुझे हाँ। खूब पीटा। तो मैं जी। थोड़ा-सा था मतलब गुस्सा मतलब ये हो जाता था कि कैसे मार दिए, ऐसे कर दिए। तो मैं उस टाइम बहुत चलता था कि लोग घर से भाग जा रहे थे, बहुत बच्चे लोग का था। हुँ, और हुँ, थोड़े हुँ। दिन पहले ही माँ ने मुझे पट्ना ले गए थे। तो थोड़ा-सा अच्छा। दिमाग शार्प था तब मुझे दिमाग में था कि कैसे-कैसे जाया जाता है। तो मैं हुँ। पटना निकल गया खुद से ही, ट्रेन से अरे! अकेले पटना चला गया। घर से ट्रेन से भाग अकेला च के। हाँ, घर से मैं भाग गया कि नहीं रहूँगा मैं, मम्मी भी नहीं थी और भैया लोग भी जी। बाहर सब बच्चे थे मतलब ये 4th क्लास की बात है। और अच्छा। उसके बाद तो फिर मैं पटना में ही गया से गया स्टेशन पे गया, कुछ पैसे मैं घर से मैं मम्मी का देखता था कि कहाँ पे रखती हैं, वो भी ले लिया। कितना पटना पैसा में लेके भागे? ₹100 लेके भागा था मैं, तो ₹100 उस टाइम बहुत होते थे। बहुत होते थे, और हाँ। आराम से मैं उस टाइम पटना में स्प्राइट पिया, फिर मुझे हुँ। भी इतना जानकारी था कि ट्रेन कौन-कौन टाइम पे जाती है, हुँ, पढ़ने में हुँ, हुँ। ठीक-ठाक था। तो फिर हुँ। वापस में वो भी ठंड की टाइम ही थी अभी, तो वापस अरे! में फिर आया और ऐसा हुआ कि लोग सब फिर मैं भाग गया तो घर पे सारे लोग खोजने लग गए। सहारा हुँ। जगह हो गया और एक्चुअली बीच में क्या ऐसा रोना-पीटा इमोशनल हुआ, पूरा रोना-पीटा, हो गया। चीखा। एक्चुअली माँ तो थी नहीं यहाँ, तो उसमें क्या हुआ ना मैम कि माँ मेरी नानी घर थी, तो उनकी माँ उसी टाइम बहुत सीरियस हालत हो गई। हुँ। वो वो जहानाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है पटना में पड़ता है, तो वो जी। वहाँ एडमिट थे। और अच्छा। ऐसा मुझे ट्रेन में जब मैं बैठा था अकेले तो एक आदमी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा हुँ, रहे हो बच्चा? कोई है साथ में? 4th क्लास का हुँ, बच्चा क्या ही है? तो वो उन्होंने हुँ, पूछा तो मैं देखिए भगवान के बच्चे की में रहता है, लगता है सरस्वती की रहता है कि वो सच ही हुँ। बोलता है, तो मैं बोल दिया कि मेरी माँ बीमार है, जहानाबाद में एडमिट है और सच में एडमिट थी। अरे! तो सच में एडमिट थी, पूरी सीरियस थी, मैं वापस आया, फिर और रात में मैं आया 10 बजे अकेले रात में आया, मेरा पूरा सुनसान पड़ता था। हुँ, तो हुँ, इधर हुँ। सारा खोज-खोज हो रखा था, तो एक लास्ट टाइम नहीं होता है कि एक बार बाहर देख लेते हैं बच्चा आए, तो उसी टाइम मैं हुँ। स्टेशन से घर पे आया था, 5 किलोमीटर पड़ता था मेरा। तो जी, जी। पापा ने मुझे देखा, हाँ। तो पहली बार मैं पापा को रोते देखा। पापा मुझे पीछे पैसा रखा हुआ था, झनझन हो रहा था, पूरा हुँ। कुछ नहीं। पापा ने गोद में उठाया कि ऐसे नहीं ना करते हैं बच्चे। मेन है कि माँ बीमार थी बहुत, बहुत हुँ, बीमार हुँ। थी और दोनों तरफ के बहुत से हो गया। से परेशान हो तो गए। पहली बार मैं पापा को रोते हुए देखा, तो वो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा। उसके पहले मैं पढ़ता था हुँ, हुँ, और हुँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर उस दिन तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके बाद मेरा खिंचाई हमेशा हुआ। स्कूल गया, वहाँ भी सारे लोग बुरे बनाए, तो उसके बाद मेरा पढ़ाई के प्रति ज़्यादा रुझान बढ़ गया। एक मतलब हुँ, वो एक होता है ना कि आपको फिर अपना पहचान वापस लाने के लिए कितनी बड़ी बात हुँ। थी। मतलब ये तो थोड़ी बात बहुत ही नादानी थी। तो अपना पहचान बिल्कुल। वापस लाने के लिए, तो उस हुँ, टाइम से मैं पढ़ाई को ही फ़ोकस रखा कि हाँ, ये मेरा पढ़ाई ही है कि वापस मेरा कर सकता है। हुँ, तो मैं हुँ, जितना मेहनत मेहनत कर सकता था, मैंने हुँ। हमेशा मेहनत किया। तो फिर मैं जी। 10th में भी 84% बिहार बोर्ड से ही लाया। फिर हुँ, हुँ। 11th-12th भी मैंने 77% लाया बिहार बोर्ड से ही। हुँ, उसके बाद मैं मतलब अपने घर पे ही रहते हुए भी जेईई मेन्स की तैयारी किया और एनआईटी अगरतला से सिविल इंजीनियरिंग किया। और उसके हुँ। बाद भी मुझे फिर यही फ़ील हुआ कि जब मैं एल-एन-टी में मेरी जॉब कंपनी आई थी, तो मुझे सिविल सर्विस में अभिरुचि थी, तो मैंने वो ये बोल दिया था। तो मुझे हुँ, लगा था कि 1-2 साल में शायद मुझे सफलता मिल जाएगी, लेकिन हुँ, इतना हुँ। लंबा समय लग जाएगा मुझे नहीं पता था। अगर मैं और गलत नहीं हूँ, देश तो आपको चौथी बार में हेलो, सफलता मिली है। ये आपको मेरा आवाज़ मेरी चौथा प्रयास। जी, बिल्कुल, जी, ये बीपीएससी आपका में मेरा ये चौथा प्रयास है। यानी कि सर्वेश आप ये कह रहे हैं कि ये आपका चौथा अटेम्प्ट था, चौथी बार में सफलता मिली। जी, जी। यानी जी, कि जी। डट के रहना, खुद को मोटिवेटेड रखना ये आसान नहीं होगा आपके लिए। जी, मैं वही बोला कि हुँ, मुझे ये विश्वास था कि मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जो मेरी भूमिका है, परिवारों ने इतना संघर्ष तो मुझे लगता
मुझे ये था कि मुझे सफलता मिलेगी, अपने आप पे मुझे विश्वास था। मैं ये कहने के लिए नहीं, मतलब क्योंकि मैं इस फील्ड में खुद आया था। मैं खुद आया था, हुँ। मैंने अपने, क्योंकि मैं कॉलेज में भी था तो मैं नेशनल लेवल पे कुछ कंपटीशन जीत चुका था। एक ऐसे कंपटीशन जीता था, एक भीमराव अम्बेडकर क्विज हुआ था, वो भी मैं नेशनल हुँ, लेवल पे जीता था वो। और पापा की जो हुँ, पृष्ठभूमि थी हिंदी की, हिंदी और थी का, तो वो शायद जेनेटिक मेरे में भी रहा। तो हिंदी मीडियम जी। से मैं ऐसे अच्छी लिख पाता था। तो वो हुँ, मेरा अभिरुचि था, तो मैं सोचा कि इसमें अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन समय बीतता गया तो आपको आपके दोस्त लोग जब अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हैं कि उनसे पैसे ही ले रहे हैं, उनको महीने का जितना खर्च नहीं है उतना आप उतना माँग रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए या हुँ, कुछ भी हुँ, के लिए। हुँ, हुँ, तो अंदर से ये लगता था कि शायद ये कर लें, कुछ कर लें, ये कर बिल्कुल मतलब कुछ पार्ट टाइम कर लें। कर लेकिन लें, उससे हाँ। फ़ोकस तो हटना ज़रूरी था, वो फ़ोकस हटता ही, क्योंकि ये जो जी, सफलता मिली, इतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाती शायद। सफलता नहीं मिल पाती। हाँ, तो वो वही चीज़ मुझे हमेशा अंदर से बैठी रही कि हुँ, यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज़ बहुत हुँ। ही अंदर से करता था। तो फिर ये भी हम लेकिन समझना चाहेंगे सर्वेश कि फिर शादी कैसे-कैसे कर ली? आप जी स्टडी मैम, ही थे, आप तैयारी ही कर रहे थे, फिर कैसे-कैसे हाथ पीले हो गए, शादी कर ली? तो ये भी तैयारी का ही पार्ट था मैम। जैसे मैं दिल्ली में ही 2019 में गया था, लेकिन कोविड आ गया। और बिल्कुल। थोड़ा कोविड से ऐसा हुआ कि थोड़ा-सा वहाँ का अनहेल्दी वे रहता ही है। तो हुँ, हुँ, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू आता ही, जैसा वहाँ पॉल्यूशन वगैरह है। तो मैं घर हुँ। वापस आया और माँ की मेरी तबीयत बचपन से ही खराब रहती थी। बहुत सीरियस कभी-कभी हो जाती है, जैसे मैंने बताया। जी, तो जी, और जी। मेरी बहन नहीं है, हम लोग 3 भाई ही हैं। और हुँ, घर में हुँ, बड़े अब जैसे बताया कि पापा हमेशा काम के हुँ, लिए सुबह गए, रात में आए। और जब मैं वापस घर पे आया, माँ की तबीयत खराब रहने लगी, तो ना पढ़ाई बढ़िया से होती थी, ना उनकी बढ़िया देखभाल। एक माँ की एक बेटे के लिए माँ से थोड़ा तो लिमिटेशन रहता है। एक बहन रहती है, बिल्कुल। तो वो उनकी जो माँ बीमारी और रहती है, वो देख पाती है। ही अलग होती है। तो इसलिए मैं फिर बड़े भैया की भी मेरी शादी हुई, हुँ, और लेकिन फिर उनकी भी जब अपनी ज़िम्मेवारियाँ आ गई, और फिर मुझे इतना पता था कि ये तो छोटा गेम है नहीं, बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, तो इसमें हुँ, 2-3 सालों का समय लगेगा ही। तो मुझे हुँ। यही फ़ील हुआ कि जो अभी मुझे अपनाएगा, जैसे मैं अभी बन गया हूँ सेकंड रैंक, तो अभी तो बहुत लोग अपनाएँगे मुझे। तो लाइन लग लेकिन उस जाती है टाइम में अगर शादी नहीं होती तो? जी, जी। अगर आपकी जी, शादी अभी नहीं होती तब तो लाइन लग जाती। जी, वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो अलग बात है। वो तो उस टाइम बोलते हैं ना कि सफलता के 100 हाथ होते हैं, असफलता के कोई हाथ नहीं होते। तो वो बिल्कुल, मैं उस बिल्कुल। टाइम समझ गया था, उस टाइम मैं समझ गया था। और मैं ये भी समझ गया कि तो मुझे 2-3 साल समय लगेगा, और फिर हुँ, मैं बाहर भी जाने का ऑप्शन तो मैं वही सोचा कि सेल्फ स्टडी ही करना है, तो मैं घर से ही करूँगा। हुँ, तो हुँ। उसी दौरान माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं और पा जब बड़े भैया का शादी हुआ तो उनकी भी अपनी ज़िम्मेवारियाँ आ गई, बिल्कुल, और बिल्कुल। अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैं कहा कि अभी जो मुझे एक्सेप्ट करेगा, जो अभी समझेगी, जो परिवार मुझे अभी समझेगा, तो हुँ, मैं ही खुद बोला। सभी लोगों ने बोलते थे कि क्यों शादी कर रहे हो ऐसे-वैसे, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। हुँ, तो मैं ही खुद बात करता था। मैं घर वालों को बोला कि ठीक है, आप मेरी शादी कर लीजिए, मुझे घर पे ही रहना है। बाकी हुँ। मेरी भी सहयोग हो जाएगी, फिर घर का भी सहयोग हो जाएगा। और जो ठीक मुझे है। अपनाएगा, उनके लिए हुँ, वो ज़्यादा है ना कि उनको विश्वास रहेगा मेरे पे। तो जिनसे भी बिल्कुल। बात होती थी अरेंज मैरेज में, तो मैं यही बात जैसे मैं अभी रख रहा हूँ, वैसे रखता था। तो जिनको हुँ। ये बात समझ में आई, जिनके क्या फैमिली, कहते हैं? यही मैं जैसे अभी बता रहा हूँ ना, वही बोलता था। तो एक जो उनकी मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ हाँ, की, तो वो भी हाँ। 64th में फाइनल इंटरव्यू से थोड़े नंबर से रह गई थी। अच्छा। तो उनको मेरी परेशानी पूरी तरीके से समझ में आई, क्योंकि हुँ, वो हुँ। जो एक एक एक्सपीरियंट ही आपको समझ सकता है कि क्या आती है बिल्कुल। पढ़ाइयों में। बाकी हमारी पृष्ठभूमि में उतने तो समझ नहीं हो पाती है। लोग तो जी हुँ, सतही निगाह देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और फिर हुँ। वाइफ भी मेरी आई, उनको भी मैं समझाया, बोला। तो उन्होंने भी आज शादी को यानी मेरे कि 2.5 साल आपकी से भी ज़्यादा हुआ। आपके लिए लकी चार्म साबित हुई। जी, आपकी जी, जी, वाइफ लकी चार्म में आपके सब। लिए साबित हुई। जी, जी, पूरी तरीके से बम फैमिली तो थी ही, वाइफ भी जी। थी। एक मतलब जो 2 ढाई सालों से हो गया, तो कभी-कभी हुँ, जब मुझे ही खुद विश्वास नहीं होता था, तो वो विश्वास दिलाती थी कि नहीं आपका होगा। एक आपका होता है ना होगा। कि अब आपका होगा, आपको कुछ और करना है, नहीं करना है, या कुछ भी हुँ, मतलब
सपोर्ट इतना सारा रहता था, जो करना है सारा चीज़ का टाइम से जो मेरा रूटीन रहता था, तो उनको पूरा ध्यान पूरा ध्यान रखते थे। जी, अच्छा ये बताइए जी, तो सर्वेश की तैयारी कैसे-कैसे की आपने? ये तो अब हमें समझ में आ गया कि सर्वेश कौन है, सर्वेश की पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि तैयारी कैसे-कैसे की आपने? तैयारी मैंने 2018 में शुरू किया था। पहले मैं हुँ, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी की थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं आईएएस में बेहतर कर सकता हूँ, तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया मैं। तो मैं अच्छा वापस जब घर की परिस्थिति हाँ, तो क्लास है ये? मैंने सारा सेल्फ स्टडी ही किया मैं। मैंने अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं जॉइन की। मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं जॉइन किया। ये बहुत बड़ी बात है। सेल्फ स्टडी करके भी कोई टॉपर बन सकता है। आपने तो मिसाल कायम कर दी। जी, जी, मतलब सेल्फ स्टडी इस मायने में मैं कि जो भी कभी ज़रूरत पड़ी, जिस भी हुँ, मतलब अगर मान लीजिए कोई कोर्स की ज़रूरत पड़ी टेस्ट सीरीज़ की, तो उसके लिए मैं मदद लिया। जैसे मॉक इंटरव्यू में भी कि किसी की ज़रूरत पड़ी टेस्ट सीरीज़, तो उस तरीके से मैं मदद लिया। लेकिन एक फुल टाइम होता है कि फाउंडेशन कोर्स जॉइन, वो तो वो मैं देखा कि वो हाँ, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल। दूसरा फिर वही मैं देखा कि बाहर में पटना जैसे शहरों में रहता हूँ या गया जैसे शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में रहता हूँ, तो महीने का 10,000 रुपया आपका खर्चा ही पड़ता है। 10,000 रुपया हुँ, तो मेरे पापा मुश्किल से कमा ही पाते थे। तो मैं हुँ, वही देखा कि सेल्फ स्टडी करना ही है तो घर से किया जाए। घर से थोड़ा एनवायरनमेंट खराब रहता है, थोड़ा-सा आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो वही चीज़ों में सबने सपोर्ट किया। मेरा अपना जो रूटीन रहता था, मुझे मुझे पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं दिया जाता। कोई भी काम 24 नहीं दिया घंटे में जाता। कितने घंटे पढ़ते थे? जी, जैसे 24 घंटे मेरे रहते थे पूरे, तो मैं हाँ, अपना रूटीन 10 घंटे का रहता था, लेकिन ये पॉसिबल 10 होता नहीं था, हर घंटे दिन नहीं हो पाता। लेकिन ये 10 घंटे का होता नहीं था, ये मतलब ये ऐसा संदेश नहीं हुँ, जाना चाहिए कि 10 घंटे डेली। अब हुँ, किसी-किसी दिन 10 घंटे हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन 10 घंटे का टारगेट रखता था, तो अगर 6 घंटे भी पहुँच हुँ, गया तो अच्छा है। और ये हुँ, है कि निरंतर है, तो एवरेज आपका 5 से 6 घंटे, 7-8 घंटे महीने का बन जा रहा है, तो अच्छी बात है। हुँ। वही निरंतरता ही आपको दिलाएगी सफलता। अच्छा कोई एग्ज़ाम बुक वगैरह हो, कोई ऐसा नोट्स बनाने का तरीका हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ कि भाई ये वाली किताब तो बहुत कारगर साबित हुई, ये वाला नोट्स तो बिल्कुल ऐसे बनाइएगा। कुछ शेयर करना चाहेंगे सर्वेश हमारे व्यूअर्स से? जी, मैं जैसे मेरी असफलता का कारण रहा मैम, तो यही सब कारण रहा कि मैं कभी सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई नहीं किया। मतलब हुँ, पढ़ने पे ही ज़्यादा है कि ना नोट्स सही से बनाया है कभी, इसीलिए असफल तो होता गया। तो मेरी हुँ, तैयारी तो इसी तरीके से हुई कि मैं जो लगातार लगा रहा, तो मेरी ऑटोमेटिक समझ बन गई, तो इसलिए मेरा बन सिलेक्शन हो पाया। लेकिन लेकिन जो अगर मैं अभी वापस जाना चाहूँ कि मैं पहला प्रयास दे रहा हूँ, तो मैं कैसे अपना अनुभव से कर सकता हूँ, मैं वो हुँ, बताना चाहूँगा, जो मैंने नहीं किया है। क मैं शायद हुँ, करता तो वो मैं पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में कर लेता, जो अपने कर अनुभव ले से मैं बताना चाहूँगा। जी, तो बस हाँ, यही है एक पहले तो पहले है कि सर मैम अभी तो ये है कि बच्चे को पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरी परिस्थितियाँ क्या हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जैसे एक मध्यम वर्ग के एक फिजिबल आपको होना चाहिए। जैसे आप मध्यम वर्गीय हैं, एक मैं हुँ, मध्यम वर्गीय फ फैमिली हूँ, एक जॉब का है, कोई अच्छा फैमिली का है। तो उनको जो 12 घंटे पढ़ने को मिलेगा और जो मेरा 12 घंटे का है, तो मेरा डिफरेंस रहेगा, उनके बिल प्रोडक्टिविटी और मेरे प्रोडक्टिविटी। तो आप पहले हुँ, ये डिसाइड कर आप ये देख लीजिए कि मेरा क्या परिस्थिति है। लोग जैसे हुँ, मैं टॉपर आप मैं मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे ही फॉलो करिएगा, नहीं ऐसा हो नहीं होगा। आप मुझे हुँ, नहीं फ़ॉलो कर पाएँगे, मेरा परिस्थिति अलग है। आप अपना परिस्थिति देखिए, आप अपना हुँ, क्षमता देखिए, आपको सही में इसमें जाना है, ये पहले हुँ, देखिए, ये पहली चीज़ है। ये पहली चीज़ें हैं, ये क्लियर हो गई आपकी, तो फिर इसमें उसके बाद आते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ये हुँ, पहले आपको कैसे क्लियर हो गया करना जैसे आपको जी, आपको चलिए पता चल आपने परिस्थिति देख ली, समझ गए, उसके बाद फिर क्या करें? उसके बाद आप अपना उसके अनुसार आप फिजिबिलिटी बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि मान लीजिए हुँ, आपको वो जॉब में है तो 4 घंटे ही आपको मिलेगा, आप फुल टाइम हुँ, पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे मिलेंगे। तो उस अनुसार से रूटीन बना लीजिए और सबसे हुँ, पहले सिलेबस देखिए, सबसे पहले सिलेबस देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ये हुँ, नॉलेज का गेम नहीं नॉलेज का गेम है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आपको कॉम्पिटिटिव चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए और 3 घंटे में आनी चाहिए, 2 घंटे में आनी चाहिए, पीटी में 2 घंटे में आनी चाहिए, मेंस में 3 घंटे में आनी चाहिए पन और इंटरव्यू में 15 मिनट में आने चाहिए। ये सारे इंटीग्रेटेड चलेंगे क्या? जैसे हुँ, मुझे इंटरव्यू में पूछा गया आज़ाद हिंद फ़ौज कब बना? जी, ये पीटी में भी अच्छा, सवाल आता है, इंटरव्यू में पूछा गया भी। बिल्कुल, तो ये दोनों सवाल है, तो आपको इंटीग्रेटेड है, तो ये कब आएगा? आप प्रीवियस ईयर को एक पहले तो सिलेबस देखिए
प्रीवियस ईयर हाँ। क्वेश्चन देखिए और हम्म। उसके बाद उसको पूरा एनालिसिस कीजिए कि क्या है, नहीं है। नोट्स कैसे बनाना होता है? क्या जी, जी, उसमें मैं भी वो कोई? वैसे ही बता रहा हूँ। ये पहले नोट्स बनाने से पहले जो आप पीवाईक्यू देखिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट आने वाला है। आप नहीं पढ़े हैं, कोई भी कंटेंट नहीं पढ़े हैं, लेकिन पीवाईक्यू हुँ, देख के आपको पता चलेगा अच्छा पॉलिटी से, संविधान से ये क्वेश्चन आया है। अब हुँ, आप जो भी सोर्स उठाएँ, जो भी सभी टॉपर्स बताते हैं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के लिए हो गया, ये सारे सोर्स हैं। कोई भी एक सोर्स उठाइए, फिर हुँ, जैसे ही आपने पहले से पीवाईक्यू देख रखा होगा, तो जब आप दोबारा उस किताब में जाइएगा, तो जब वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन आएगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये बार-बार हुँ, पूछा जा रहा है, ये चीज़ जी, पूछा जी। जा रहा है। पूरा किताब तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। लोगों को जब हाँ, स्टार्टिंग करते हैं, जब मैं भी था, तो मुझे लगता था अच्छा 6 महीने में है, बहुत पढ़ लूँगा, इतना ये भी किताब पढ़ लूँगा, वो भी किताब पढ़ लूँगा। उतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ये ह्यूमन माइंड है हमारा, उतनी चीज़ें याद नहीं रहती है। वो हुँ, ग्रेजुअली ही डिपॉज़िट होता है आपका। तो वही हुँ, चीज़ है कि पीवाईक्यू आप देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो ठीक है। पढ़ते जाइएगा तो उसी अनुसार आप नोट्स बनाते जाइएगा। और बिल्कुल, ये बिल्कुल। ऐसा हुँ, नोट्स बनना चाहिए, आप इस तरीके से रिवीजन करते जाओ, इस तरीके से कि एग्ज़ाम के पहले अगर कल मेरा एग्ज़ाम हो हुँ, मान लीजिए तो मेरे पास 10 घंटे हैं, तो लोग हुँ, यही रहता है कि आप क्या पढ़े हैं, एग्ज़ाम आ गया 10 घंटे। आपका तैयारी हुँ, साल भर इस तरीके से चलना चाहिए, इस जो ये मैं भी नहीं किया। हुँ, मैं जो बता रहा हूँ ये भी मैं भी नहीं कर पाया। मैं तो ग्रेजुअली और भी अब जाके कर पाया। कि हुँ, आपका कल एग्ज़ाम है मान लीजिए 10 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि आप क्या पढ़ना है। आपके पास ठीक। 10 घंटे का कम से कम 100 पेज का नोट्स बना रहे जो आपने साल भर पढ़ा है, कि अच्छा अच्छा, ये तो चीज़ मुझे याद नहीं आ रहा था बस। देख लीजिए, यानी कि हाँ, बस बस। सर-सर की बात से नोट्स देख लीजिए। जो तो इसी कैसे हो? कारण जिनका कट ऑफ के आस-पास रह जाता है ना मैम, जैसे 102 कट ऑफ गया तो 100 नंबर आया तो बोलते 2 नंबर से रह गया। तो वो लास्ट के 2 दिन, 3 दिन ये मैटर करेगा, वो 4-5 क्वेश्चन आपको दिला देगा, तो आप पीटी हुँ, दे के आइएगा तो आप श्योर रहिए कि मेरा मेंस होने वाला है। और जिन्होंने भी बिल्कुल। मेंस का पीटी का रिजल्ट का वेट किया तो वो मेंस के बाद वो तैयारी आपका हैम्पर होती है, कम टाइम में आप हुँ, कितना तैयार कर पाओगे? जिन्हों पीटी दे के आए हैं, जिनको पता है कि मेरा मेंस होगा तो वो 3 महीने मेंस भी अच्छे से दे पाते हैं। तो हुँ, हुँ। ये तरीका एक एक तरीका ये हो सकता है, सबका अपना-अपना हो सकता है, लेकिन ये तरीका जी। मुझे लगता है कि कारगर हो सकता है। एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आ गया सर्वेश इस वक़्त आपने बताया कि आपके पिताजी टीचर हैं। भाई ने भी जी, जी। जीआरई परीक्षा पास की है, तो हम एक सवाल आपसे पूछेंगे। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग के एसीएस कौन थे और अब एसीएस कौन है? यानी कि हम बात कर रहे हैं केके पाठक की, हम बात कर रहे हैं एस सिद्धार्थ की, दोनों में आपको क्या फ़र्क समझ में आता है? क्या अंतर है जी, दोनों में? दोनों में मैम अभी तो मैं तैयारी में पूरा तरीके से रहा हूँ, हुँ, तो प्रशासनिक तौर पे ऐसा तो अभी देखने को मतलब मैं गौर नहीं कर पाया, तो इस मामले में तो मैं तो कुछ मतलब सही तरीके से बता नहीं पाऊँगा कि क्या मैंने अलग देखा। नहीं, मैं चलिए पूरी ठीक तरीके है। से अपनी पढ़ाई पे डेडिकेटेड। जी, जी मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मेरा आखिरी सवाल होगा सर्वेश आपसे कि अब आपने देख लिया है, अब आपका डंका जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर तरफ बज रहा है। लेकिन बड़ा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिएगा? क्या कहिएगा, क्या करना चाहिए जो लोग तैयारियाँ कर रहे हैं और क्या कहिएगा कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो? बिल्कुल नहीं करने में सबसे पहले तो वही है कि आप ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे मत भागिए और हुँ, सबसे पहले वही है कि अपना परिस्थिति ही देखिए। अभी आप मेरा मुझे सुनिएगा तो मुझे लगेगा अगर मैं आपके साथ रेज़ोनेट कर पा रहा हूँ कि मेरी परिस्थितियाँ सही में आपके साथ मिल पा रही है, तो आप मेरी बातें सुनिए और हुँ, अपने पहले ध्येय को स्पष्ट कर लीजिए कि मुझे सही में करना है कि नहीं है। बाकी चीज़ों हुँ। से नहीं होए, तो सबसे बड़ी बात यही है और पढ़ाई और के कौन-सी दौरान गलती मेरा बिल्कुल नहीं करनी है? कौन-सी गलती है बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं करनी है? सबसे बड़ी गलती यही नहीं करनी है कि आपको रुक-रुक के नहीं पढ़ाई करनी है, आपको निरंतर पढ़ाई करनी है, जो भी परिस्थिति हो, जो भी है हुँ, आपको कोई नहीं सुनने वाला है, रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आपको कोई नहीं सुनने वाला है। हुँ, किसी भी हुँ, परिस्थिति में आप निरंतर प्रयास रहिएगा, निरंतर पढ़ते रहिएगा किसी भी परिस्थिति में, तो ही आपको है लगातार ये कॉम्पिटिशन है, जैसे मुझे डेंगू हो गया था ये 69 के टाइम पे ही, तब भी मैंने अच्छा, ऑडियो ऑडियो सुनता रहा मैं, नवंबर में मुझे डेंगू हो गया था। तो भी ओह! मैं लिख नहीं पाता था, तो मैं मुझे पता था कि ये एग्ज़ाम वापस नहीं आने वाला टाइम। तो मैं हुँ, लेक्चर सुनता था कम से कम, उस टाइम को बहुत लोग मना करते थे, हम बोले कि सुन तो सकते हैं ना, कम से कम हुँ, 10% ही उसका मुझे याद होगा, समय तो यूटिलाइज़ होगा। क्योंकि मुझे बिल्कुल, पता था कि उस समय का क्या वैल्यू है।
दोबारा वो हुँ, समय नहीं आएगा ना। तो बस नहीं आप आएगा। किसी भी परिस्थिति में हैं, आप निरंतर रहिए, निरंतरता ही है एक की कंसिस्टेंसी ही है बस की है। अगर आप परिश्रमी हैं, आप लक्ष्य के प्रति हैं, तो फिर निरंतरता है। एक निरंतरता ही है कि बहुत लोग फिर कंटिन्यूटी पीछे हट बहुत जाते हैं। ज़रूरी है। बहुत, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओह! चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर्वेश जी बातचीत के लिए और एक बार फिर से खूब सारी बधाई आपको। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक बहुत-बहुत यू सो अच्छा मच लगा। मैम। थैंक यू। तो चलिए सुना थैंक यू, आपने क्या थैंक यू। कुछ बताया है सर्वेश कुमार ने। देखिए आपको मालूम है कि लगातार कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है और इसका ताज़ा उदाहरण, इसका सीधा उदाहरण है सर्वेश कुमार। क्या कुछ कहा है वो आपने भी सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।